नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो रिसेंटली जो है कि इंडिया, पाकिस्तान अब बारे इंडिया के नेबर कंट्री और जो जहाँ पर कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगाया है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कितना % टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर और किस किस सेक्टर में जो कि इंडिया को साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और इंडियन की इकोनॉमी किस वजह से आगे बढ़ेगी और किन चीज़ों से आगे बढ़ने की समस्या हो सकती है। ओके, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चाइना 34, बांग्लादेश 37, पाकिस्तान 29। इंडिया स्टार्टिंग एट ए बिग डेंजर ड्यू टू व्हाट विल पी एम डी। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो इंडियन एक्सपर्ट है उनका मानना है कि यूएस का डॉलर जो 77.5 बिलियन टू यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 2023 एंड 24। ऑन द अदर हैंड इट इम्पोर्टेड गुड वर्थ USD 42.2 बिलियन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों जो हमारे इंडियन एक्सपर्ट का मानना है कि जो यूनाइटेड स्टेट का जो है कि $77.5 बिलियन का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इंपोर्ट हुआ है इंडिया का 42.2 बिलियन फ्रॉम द यूनाइटेड US स्टेट। दोस्तों इसके मतलब यह है कि इंडिया को जो इंपोर्ट करते हैं उस पर 26% लगाया गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ फ़ायदा करती थी, बट टैरिफ के वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो सकती है यूएस को। हाँ, बट यहाँ पर देख सकते हो कि imposition of higher tariff by the United States on other country, there is a possibility of increased dumping in India. In a warning issue by the CARE rating, it has said that the higher tariff could harm certain sectors. The direct impact on US tariffs will vary across different sectors. उस प्रकार there will be no impact on pharmaceutical as they are currently exempt from tariffs. Electronics, textiles, agriculture products, chemicals, and automobile parts are also not expected to be significantly affected. Game and jewelry could face a negative impact. दोस्तों अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि सोने की जो है कि कीमत में कुछ गिरावट आई है। वो किसकी वजह से गिरावट आई है? टैरिफ की वजह से गिरावट आई है। हाँ, अगर जहाँ तक बात जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है इन चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक पे करती है, टेक्सटाइल पे करती है, एग्रीकल्चर करती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्योंकि इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है इसमें बहुत कम चीज़ हैं जो कि यूएस का टैरिफ का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, आप लोग यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि उसके बाद एक नई और खबर आई उसमें है कि डे आफ्टर मोदी यूनूस मीटिंग इन बैंकॉक, बांग्लादेश एंड हाई कमीशन टू न्यू दिल्ली मिशन। अब बांग्लादेश की जो यूनिस गवर्नमेंट है उनकी जो वहाँ की जो डेलीगेशन है वो इंडिया आएंगे और कुछ मीटिंग करेंगे बांग्लादेश एम्बेसडर से। ओके, और दोस्तों ईच हैज़ प्रीवियसली शिप्ड एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश टू श्रीलंका एंड नीदरलैंड। ये सब आ चुके हैं, फिर से आने की कुछ संभावना बन रही है। ओके, हाँ बन रही है। ओके, और फिर देखते दोस्तों कि चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर ऑल इन ट्रबल। द टैरिफ इम्पोज्ड। फिर से आते हैं हम लोग जो कि इंडिया के जो टैरिफ की ओर बात करेंगे आते हैं, और वो है कि द यूएस इम्पोज टैरिफ ऑफ 46% ऑन वियतनाम, 37% on Bangladesh, 34% on China, 32% on Taiwan, 32% on Indonesia, and 29% on Pakistan. Okay, according to the rating agency, that could be beneficial for India as they may provide an advantage to India export sector. दोस्तों इसमें इंडिया का एडवांटेज ये है कि इन सब कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में 26% का टैरिफ लगाया गया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडिया के जितने भी सारे एम्बेसडर हैं, ज़्यादा डेलीगेशन है, जाएंगे यूएस और बातें करेंगे, कुछ टैरिफ कम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि कुछ हो ना हो हमारे कंट्री में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उनका होगा भी नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि वो जब डिसीजन लेते हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं। बाकी बात हुई कि सारे कंट्री अब टेबल टॉक जरूर करेंगे, आएंगे और बातें करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि प्लीज़ मेरे टैरिफ को कम किया जाए। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो काम था उनका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका ये कहना था कि सब सारे कंट्री हमारे सामने आए, बातें करें हमसे और कुछ टैरिफ के बारे में डिस्कस करें ताकि हमारे कंट्री को फ़ायदा हो। और इस तरह का डिसीजन पिछली गवर्नमेंट यूएस की बाइडेन ने नहीं लिया था। और जो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम्स है कि हमारे यूएस को पावरफुल रहना है, मे बी पूरा हो सकता है। और जहाँ तक लगा कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन कंट्री है, सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और चाइना ने 50% का टैरिफ लगा दिया यूएस कंपनी के ऊपर।
और बहुत सारे ऐसे कंट्री जो कि इसको अपोजिट उनको जवाब दे रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, बट इंडिया ऐसा नहीं करा अभी तक। इंडिया शांत बैठा है। इसका मतलब यह है कि इंडिया कुछ ना कुछ सोच के बैठा है और सोचना बहुत ही ज़रूरी बनता है। ओके दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि जो एक्सपर्ट यूज वर्थ $77.5 बिलियन का जो 23-24 में फाइनेंशियल ईयर में हुई थी, उससे बाकी जो अप्रैल 2 को ट्रम्प ने एग्जीक्यूट ऑर्डर किया कि इम्प्लीमेंट करो 10% टैरिफ विल टेक इफेक्ट फ्रॉम April 5. Remaining tariffs will be implemented from 9 April. एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया टू 26%। जो इंडिया का 26% है वो एडिशनल टैरिफ 10 मार्च से सॉरी अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।